नमस्ते। मैं हूं मानसी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके दिल को छुएगा, आपके सपनों को हवा देगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे पैसे की, सपनों की और उस जादुई रास्ते की जो हमें आम से खास बना सकता है। मैं बेहद उत्साहित हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पहला कदम। चाहे आप 15 साल के हों, 25 के हों या 35 की उम्र पार कर चुके हों, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को, जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बचत हमें बड़े सपनों तक ले जा सकती है। 1. सपने देखो, विश्वास करो। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पास बड़े बड़े सपने थे। आईफोन चाहिए था, घूमने जाना था, लेकिन जेब में सिर्फ 500 रुपये की पॉकेट मनी। उस वक्त मैंने सोचा कि ये तो नामुमकिन है। लेकिन फिर मैंने एक कहानी सुनी, एक चाय वाले की, जिसने अपनी छोटी छोटी बचत को म्यूचुअल फंड में डाला और 20 साल बाद अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा आसानी से उठा लिया। उस कहानी ने मुझे झकझोरा। पहला स्टेप है विश्वास। अपने आप पर भरोसा करो कि तुम कर सकते हो। चाहे सैलरी छोटी हो, चाहे 600-700 रुपये का स्टॉक ही क्यों ना खरीद पाओ, वो छोटा कदम तुम्हें बड़े मुकाम तक ले जाएगा। मुझे याद है, जब मैंने पहली बार 1000 रुपये की एसआईपी शुरू की तो लगा जैसे मैंने कोई बड़ा काम कर लिया। वो खुशी, वो कॉन्फिडेंस तुम भी महसूस करोगे, बस शुरू तो करो। 2. जल्दी शुरू करो, लेकिन स्मार्ट बनो। अब सवाल यह है कि कब शुरू करें। दोस्तों, मैं कहती हूँ 22-23 की उम्र भी देर है। हाँ, सही सुना। मैंने अपने भाई को सिखाया, जो सिर्फ 16 साल का है, कि अपनी पॉकेट मनी का 50% बचाओ। वो हर महीने 500 रुपये की एसआईपी करता है। सोचो, जब वो 25 का होगा तब उसका कॉर्पस कितना बड़ा होगा। लेकिन अगर आप 35 के हैं और सोच रहे हैं अब तो देर हो गई, तो रुकिए। एक कहावत है कि पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था, दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आज से शुरू करो। कैसे शुरू करें? छोटे छोटे कदम। म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करो। 500 रुपये से भी शुरू हो सकता है। मैंने एक दोस्त को देखा जो 35 की उम्र में शुरू करके हर महीने 2000 रुपये डाल रहा है। 10 साल बाद उसका कॉपस लाखों में होगा। ये है कंपाउंडिंग का जादू। और हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखो। आईफोन की ईएमआई छोड़ो, पहले बचत करो। मैंने खुद ऐसा किया। नया फोन लेने की बजाय उस पैसे को एसआईपी में डाला। आज वो पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। 3. डर को भगाओ, नॉलेज लाओ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सुनकर डर लगता है ना? मुझे भी लगता था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि नॉलेज ही डर का जवाब है। स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, अगर तुम इसे समझो। मैंने एक बार गलती की, बिना रिसर्च के एक स्टॉक में पैसा डाला, नतीजा लॉस। लेकिन उस गलती ने मुझे सिखाया कि बिना समझे कुछ मत करो। क्या करें? म्यूचुअल फंड। अगर स्टॉक समझ नहीं आते तो एक्सपर्ट्स को काम करने दो। म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, वो तुम्हारे लिए स्टॉक्स चुनेंगे। सीखो, यूट्यूब, किताबें या कोई अच्छा कोर्स ज्वाइन करो। मैंने 2 साल तक अपने पापा श्री मनीष सूर्यवंशी से स्टॉक मार्केट की बेसिक सीखी और आज मुझे कॉन्फिडेंस है। छोटे स्टेप्स। 600 रुपये का स्टॉक खरीदो, देखो मार्केट कैसे काम करता है। एक बार मेरे अंकल ने मुझे बताया कि वो 10 साल तक हर महीने 5000 रुपये म्यूचुअल फंड में डालते रहे। आज उनका कॉपस 20 लाख से ज़्यादा है। ये है सही स्ट्रैटेजी का कमाल। 4. सही जगह इन्वेस्ट करो। अब सवाल, पैसा कहाँ डालें? म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी या एफडी? मेरा मंत्र है, जो समझो उसी में इन्वेस्ट करो। मैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड समझती हूँ तो 80% पैसा वहां डालती हूँ, गोल्ड और प्रॉपर्टी में 20%। उदाहरण, मेरे एक दोस्त ने प्रॉपर्टी में पैसा डाला, लेकिन उसे समझ नहीं थी। बिल्डर ने धोखा दिया और वो फंस गया। दूसरी तरफ मेरी कजिन ने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और 5 साल में उसका पैसा डबल हो गया। ये है सही स्ट्रैटेजी का कमाल। कितना डालें? म्यूचुअल फंड 50 से 60%, स्टॉक्स 20 से 30% अगर समझ है, गोल्ड और एफडी 10 से 20% सुरक्षित ऑप्शन, प्रॉपर्टी तभी अगर समझ है। प्रो टिप, म्यूचुअल फंड लिक्विड है, जरूरत पड़े तो आसानी से निकाल सकते हो, प्रॉपर्टी में पैसा फंस सकता है। 5. लॉन्ग टर्म का खेल है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट कोई T20 मैच नहीं, ये टेस्ट क्रिकेट है। सर्वाइवल इज द की। पहले 3 से 5 साल टिको बिना बड़ा लॉस किए। मुझे याद है, जब मैंने शुरू किया तो एक बार मार्केट क्रैश हुआ। मैं घबरा गई, लेकिन मेरे मेंटोर ने कहा, मानसी धैर्य रखो, मार्केट वापस आएगा। और सचमुच मेरा पैसा डबल हो गया। कैसे टिके? छोटा रिस्क लो, रिसर्च करो, सेक्टर चुनो जो ग्रोथ दिखा रहे हो, जैसे एआई, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन। डिविडेंड वाले स्टॉक्स चुनो, ये रेगुलर इनकम देते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करो, मार्केट गिरे तो घबराओ मत। 6. फ्यूचर के लिए तैयार रहो। भारत में अगले 10 साल में ग्रोथ होगी,
AI, कंस्ट्रक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। उदाहरण, कोविड के बाद फार्मा और आईटी स्टॉक्स ने बम्पर रिटर्न दिए। अब ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मौका है। प्रो टिप, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। ये मार्केट के साथ चलते हैं, रिस्क कम होता है। प्रैक्टिकल आइडियाज़। 1. SIP शुरू करो। हर महीने 500 से 1000 रुपये से शुरू करो। 2. बजट बनाओ। इनकम का 20% इन्वेस्टमेंट के लिए रखो। 3. रिसर्च टूल्स यूज करो। मनी कंट्रोल, जीरोधा जैसे ऐप से मार्केट ट्रैक करो। 4. मेंटोर ढूंढो। कोई एक्सपर्ट या कोर्स तुम्हारी मदद करेगा। 5. पैसिव इनकम, डिविडेंड स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से सेकेंडरी इनकम बनाओ। मेरी अपील। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपके सपनों को सच करने की शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि आप आज ही अपना पहला कदम उठाएं। छोटा सा SIP, छोटा सा स्टॉक, बस शुरू करो। मेरे साथ इस सफर में शामिल हो जाओ। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों, फैमिली को बताओ कि पैसे का जादू सीखना कितना आसान है। अगली बार मिलते हैं एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक सपने देखो, इन्वेस्ट करो और चमको। आपकी अपनी मानसी, साइनिंग ऑफ।